लाल बहादुर शास्त्री अपनी पत्नी के साथ एक दफा भुवनेश्वर गए थे, जगन्नाथपुरी की तरफ भुवनेश्वर गए। ही फेवर्स बजट इंस्टेड ऑफ फेवरिंग फेवर्स। मैं आपको कहानी सुनाता हूं क्या है। इनकी पत्नी को साड़ी खरीदने का मन था। वह बहुत सुंदर साड़ी की एक फैक्ट्री थी जो कि उड़िया साड़ी बनती थी, ट्रेडिशनल बहुत सुंदर साड़ी। ये फैक्ट्री में गए तो वहां लोगों को पता चला रहे प्रधानमंत्री आए अपनी धर्मपत्नी के साथ में। फैक्ट्री का मालिक पूरी टीम आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे घूमने लगे। अरे प्रधानमंत्री आए, बोले हम आपको साड़ी दिखाने लगे। अब प्रधानमंत्री साहब ने, उनकी पत्नी ने 4 साड़ियां सेलेक्ट करी। तो 4 साड़ी सिलेक्ट करी, पूछा कितना पैसा। वो बोला अरे 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 क्या बात करते हैं, आपसे थोड़ी पैसा लेंगे, इतनी सेवा आप देश की करते हैं, आप तो स्वतंत्रता सेनानी है, आपसे कैसे पैसा लेंगे, इतना अपराध कराएंगे प्रधानमंत्री। बोले आप कितना पैसा पूछ रहे हैं आपसे? नहीं नहीं नहीं, अरे आपसे कैसे, कितना पैसा आपसे पूछ रहे हैं, अरे आपसे क्या समझ में नहीं आ रही है, तो फिर हम चलते हैं, धन्यवाद। अरे रुकिए रुकिए रुकिए। वो 4 साड़ी का पैसा बताया। जब 4 साड़ी का पैसा बताया तो शास्त्री जी एकदम उनके पसीने छूटने लगे, तो बहुत महंगी साड़ी है। हाँ, तो उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया, कोने में ले जाके 3 साड़ियाँ वापस रखवाई और अपने बजट में 1 साड़ी आती थी, 1 साड़ी उठाई और निकल दी। इसको बोलते हैं फेवर्स द बजट। हाँ, इंस्टेड ऑफ फेवरिंग द फेवर्स। वो किसी से फेवर नहीं लिया अपनी ज़िंदगी के अंदर। वो ऐसा है जी, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बाय देम। लोग उनको पहचान ना लें लेकिन उनको रिकॉग्निशन देना चाहते हैं। एक दफ़ा इनका कॉन्वॉय जब जा रहा था, इनका इच्छा हुआ कि गन्ने का जूस पिए। ठेले पे गन्ने का जूस वाला बैठा दिल्ली में, तो उन्होंने कहा गन्ने का जूस पीना है। तो उनकी सिक्योरिटी ने बोला अभी लेके आते। ना ना ना, अरे तुम जाओगे, इतने सारे ब्लैक कैट कमांडो, वो बेचारा वैसे ही घबरा जाएगा और जूस तो है, पैसा भी नहीं ले पाएगा। बोले क्या किया जाए, तुम गाड़ियां दूर लगाओ, मैं पैदल जाता हूँ, धोती कुर्ते में, मैं इतना आराम से जाकर जूस पीऊंगा, पहचाने का भी नहीं, काम भी। छोटे थे शास्त्री जी, अपना आराम आराम से धीरे धीरे चलते हुए गए ठेले पे जाके बोले भैया जूस। जैसे ही ठेले वाले ने देखा हैरान हो गया, जमीन पे लेट गया। शास्त्री जी आए हैं, शास्त्री जी आए, जय जवान जय किसान जय। और बहुत हैरान, वो एकदम पैर पे जाके उनके लेट गया। और शास्त्री जी जो है ना, बहुत उनको वो फील हुआ। उसने बड़े मन से सबको जूस पिलाया और सबका मतलब इतना प्रेम दिया उसने। ये थे शास्त्री जी हमारे। ये इंडिया यूनाइटेड विद शास्त्री व्रत। इस बात को ध्यान से सुनना, शास्त्री व्रत क्या होता है आज आपको बताते हैं। इस समय जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो खाने की अक्यूट शॉर्टेज हो गई थी। ये कहीं कहीं लोगों को पता होगी। इसको शास्त्री व्रत की कहानी बोली जाती है। इतना खाने का शॉर्टेज हो गया, पड़ा देश में बड़ी दिक्कत हो गई और अमेरिका ने धमकी दे दी, लड़ाई बंद करो, तुमको खाना देना बंद कर देंगे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या किया, सोचे यार खाना कम पड़ जाएगा देश में, क्या किया जाए। अपने घर में गए, सबको इकट्ठा करके बैठा दिया। बोला आज से हमारे घर के अंदर रात को खाना नहीं बनेगा, दिन में 1 बार खाना खाएंगे। और जो बच्चे हैं उनको शाम को, 1 हफ्ते तक शाम का चूल्हा नहीं जलेगा, लेकिन बच्चों को शाम को केला और दूध मिल सकता है। 1 हफ्ता सबने किया, घर के अंदर शास्त्री व्रत का पालन किया गया। शास्त्री जी ने बोला तो करना है भैया, पिताजी ने बोला तो करना। सब के सब अपना 1 हफ्ता कोई एक ही दिन का खाना खाया और शाम को सबके सब चुपचाप अपना सो जाएं। 1 हफ्ता ऐसा करने के बाद शास्त्री जी ने देखा कि सबके सब ठीक है, सबको कोई दिक्कत नहीं हुई, ना कोई बीमार हुआ, ना कोई समस्या हुई। ये गए फटाफट से रेडियो स्टेशन पहुंचे, हमारे देश का जो सरकारी रेडियो स्टेशन, वहां जाकर के उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मैं चाहता हूं इस समय देश हित के लिए आप सबकी मुझे बहुत ज़रूरत है। पूरे देश को यूनाइट किया उन्होंने और बताया अपनी कहानी कि 1 हफ्ता कैसे उन्होंने व्रत रखा। बोले कि पूरे देश को 15 दिन के लिए मैं चाहता हूं दिन में 1 बार खाना खाएं ताकि हम इस शॉर्टेज से निकल जाएं। हमें अपने दुश्मन से इस समय लड़ना है और मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। पूरे देश ने इनका साथ दिया। उस दिन से पूरा देश इस व्रत को शास्त्री व्रत के नाम से जानता है। ये कहते हैं कि आई हैड ऑलवेज फेल्ट अनकंफर्टेबल कि मैं लोगों को बोलूँ और खुद उसका पे अमल ना करूँ। दूसरों को सलाह देने और खुद अमल ना करने के बारे में मेरे मन में हमेशा असहजता रहती थी। ये लाल बहादुर शास्त्री कहा करते थे। ये कहते हैं डिसिप्लिन और यूनाइटेड एक्शन, यही रियल स्ट्रेंथ होती है एक देश की, और वो यूनाइटेड एक्शन उन्होंने लिया है। ये कहते हैं कि मैं भारत देश से, मैं अपनी मां भारत से, मैं मां भारती से ऐसे लिपटा हूं जैसे एक बच्चा अपने मां के स्तन के आसपास जाकर लिपट जाता है, क्योंकि उसको महसूस होता है कि ये मुझको ताकत देगी। ऐसे ही मेरी मां भारती मुझको ताकत देती है। ये थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने देश को यूनाइट किया शास्त्री व्रत से। मैं बड़ा इंस्पायर्ड रहा हूं, हमेशा शास्त्री जी से इतना इंस्पायर्ड रहा हूं।